हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम जानवरों की विशेषताएं और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। और जो ये वाला टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम। जंतु है एनिमल्स। जंतुओं में कीड़े मकोड़े, पक्षी, रेंगने वाले जानवर, पानी में रहने वाली मछलियां और स्तनधारी जानवर आदि सभी आते हैं। अब जो महत्वपूर्ण जानवर हैं उनकी विशेषताएं हम देख रहे हैं। सबसे पहले है हाथी, एलिफेंट, जो आप सामने देख रहे हो पिक्चर में। तो जो एक वयस्क हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। इतना भोजन करता है ये एक दिन में। और हाथी है वो बहुत कम आराम करते हैं। हाथी केवल दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी गई है ये वाला क्वेश्चन कई बार। एक हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी है जो पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। जब हाथी 3 मंथ का हो जाता है तो उसका वजन हो जाता है 200 किलोग्राम। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों का जो झुंड होता है उसमें केवल हथनियां रहती हैं और बच्चे रहते हैं। और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और झुंड में जो बुजुर्ग हथिनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। और हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथिनी और बच्चे होते हैं। जो हाथी का एक झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथिनी होती हैं और बच्चे होते हैं। और जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है वो झुंड की नेता होती है। आगे है 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। 14-15 साल तक हाथी के झुंड में रहते हैं बच्चे, और फिर बाद में वो अपना झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये था हाथी के बारे में। अब सेकंड है बाघ, टाइगर। बाघ भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। ये प्रोजेक्ट बाघ की रक्षा के लिए भारत में शुरू की गई एक वन्य संरक्षण परियोजना थी। और भारत में अभी तक 53 बाघ अभ्यारण्य हैं। उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ टेबल में लिए हैं। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो है उत्तराखंड स्टेट में। कान्हा नेशनल पार्क है वो है एमपी में। और बांदीपुर नेशनल पार्क है वो है कर्नाटक में। मानस नेशनल पार्क है वो असम में है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क है वो है मध्य प्रदेश में। तो जो एमपी है उसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ हमें सबसे ज्यादा बाघ देखने को मिलते हैं। और जो ये बाघ है इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। इसकी देखने की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो अंधेरे में हमसे 6 गुना ज्यादा बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद करने में सहायता करती है ये।
बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ का गर्जना की आवाज 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। जब बाघ गर्जता है तो उसकी जो दहाड़ होती है वो हम 3 किलोमीटर दूर सुन सकते हैं। बाघ हवा की वजह से, पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज में अंतर को पहचान सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाजों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो सीटेट में आया था कि कौन सा जानवर है जो अलग अलग दिशाओं में घूम के अपने कानों से सुन सकता है, तो वो बाघ है। आगे है, बाघ अपने कानों को चारों तरफ घुमाकर बारीक से बारीक आवाज को सुन सकता है। बाघ अपने इलाके के मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। आगे है, बाघ में जो धारियां पाई जाती है वह उनके बालों के कारण होती है। ये देखो, यह पिक्चर के माध्यम से जो धारियां पाई जा रही है वो इनके बालों के कारण होती है। एक नर बाघ का वजन 90 से 310 केजी तक होता है और मादा का 65 से 170 किलोग्राम तक होता है। ये लाइन इनके वजन के बारे में दी हुई है। आगे है, ग्रुप में बाघिन और बच्चे रहते हैं। नर बाघ ग्रुप में नहीं रहते हैं और बाघिन ग्रुप के नेता होती है। जैसे बुजुर्ग हाथियों के ग्रुप की नेता होती है ना, वैसे ही जो बाघों का जो ग्रुप होता है उसमें बाघिन होती है ग्रुप की नेता। तो ये था हमारा टाइगर के बारे में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। सीटेट के एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है आपको बाघ वाले टॉपिक में से। आगे है स्लोथ, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्लोथ अमेरिका के जंगल में पाया जाता है और यह भालू जैसे दिखता है। ये अमेरिका के जंगल में पाया जाता है और देखने में भालू जैसा दिखता है। ये स्तनधारी जानवर है। स्लोथ दिन में करीब 17-18 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये देखो, पेड़ की टहनी के उल्टा लटक रखा है और मस्ती से सो रहा है। स्लोथ एक सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लोथ है जो सप्ताह में एक बार ही पेड़ से नीचे उतरता है शौच करने के लिए। स्लोथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी दूसरे पेड़ पर जाते हैं और इसका भोजन क्या है? पेड़ की पत्तियां खा के अपना पेट भरता है ये। और ये जिस पेड़ पे रहता है उसके सारे पत्ते खा लेता है। उसके बाद में ये दूसरे पेड़ पे जाता है। जब तक उस पेड़ पे पत्ते रहते हैं जब तक ये उसी पे टिका रहता है। 40 वर्ष के अपने जीवन काल में यह केवल 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। जो स्लोथ है उसका जीवन काल होता है 40 वर्ष और 40 साल में यह 8 पेड़ों पर ही जाता है। यानी एक पेड़ पे ये 5 साल तक रहता है। और जो स्लोथ का जगना और सोने का जो टाइम समय है वो याद बताया गया है। देखो, ये 18 घंटे तो पेड़ पे उल्टा लटक के सोता है और 6 घंटे ये इसका जगने का टाइम है। तो ये था स्लोथ के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है इस टॉपिक में से। आगे है रैकून। ये देखो रैकून। रैकून उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला बिल्ली के समान जानवर है। पिक्चर से आपको पता लग रहा होगा कि देखने में बिल्ली के जैसा लगता है लेकिन बिल्ली नहीं है, ये रैकून है। मध्यम आकार का स्तनधारी जानवर है। इसके शरीर की लंबाई 40 से 70 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन 3.5 से 9 किलो हो सकता है। रैकून एक निशाचरी जीव, रात में जाकर गतिविधि करने वाला है। यह निशाचर जीव है, ये रात में जागता है और दिन में सोता है। यह सर्वाहारी, मांस वनस्पति दोनों खाने वाला जानवर है। ये सर्वाहारी है, मांस भी खाता है और वनस्पति भी खाता है। देखो दिख रहा है ना पेड़ के ऊपर यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जानवरों की विशेषताओं के बारे में था और
मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।